आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि निदेशक साहब माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आज आपने एक पत्र देखा होगा जो राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को लिखा था। उसमें सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से अब जैसे भी जितनी भी डीपीसी होगी तो उनकी जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाने के लिए, अर्थात मैं आपको अगर सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन है जो पूर्ण करवाई जाएगी। अर्थात ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आपको अपने जो विकल्प हैं वो चयन करने होंगे। आपको किसी भी तरीके से आपको ना तो निदेशालय जाने की आवश्यकता है, ना आपको मंडल पर जो संयुक्त निदेशक कार्यालय है वहां पे जाने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल अपने घर बैठे, अपने कार्यालय में बैठे, अपने जहां कहीं भी हो आप वहीं से आप जो काउंसलिंग है उसमें भाग ले सकते हैं। तो इसी अपडेट को लेकर मैं वीडियो लेके आया हूं कि इसमें सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से हैं जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है जो होगी उसमें किस तरीके क्या क्या नवाचार है जो विभाग करने की कोशिश में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट, और जो अपडेट्स हैं उसके वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बढ़ता हूं मैं आज के इस अपडेट की ओर। तो आप देख सकते हैं ये निदेशक साहब माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान की तरफ से 23/9/2022 को लिखा हुआ लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं राज्य परियोजना निदेशक आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर को लिखा है, और सब्जेक्ट है सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण करने एवं चयनित पदोन्नत कार्मिकों के ऑनलाइन पदस्थापन की कार्रवाई के संबंध में। इन्होंने लिखा है, महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख की राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों में शिक्षकों के पदस्थापन हेतु वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय में वरीयता के अनुसार पदस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु समस्त चयनित पदोन्नत होने वाले आशार्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर वरीयता अनुसार विद्यालयों का चयन करना होता है। जो इन्होंने अभी तक की जो प्रोसेस है उससे वाकिफ करवाया इन्होंने कि जो अभी तक की प्रोसेस है वो है कि जो संबंधित जो कर्मचारी होता है जो जिसका डीपीसी में या जो संबंधित कर्मचारी होता है जिसका भाग डीपीसी में भाग लेता है और जिसको काउंसलिंग में भाग लेना होता है, तो काउंसलिंग के माध्यम से वह निदेशालय में ऑफलाइन काउंसलिंग में उपस्थित होकर उसमें जो विद्यालयों का चयन है जो करता है। तो अब उस कंडीशन में अब उसके आगे जो बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने ये जो पत्र है ये निदेशक ये जो है आप देख सकते हैं परियोजना राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को इन्होंने लिखा है। और जो आगे की जो प्रोसेस है जो अब किस तरीके से जो डीपीसी होगी उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्या क्या अपडेट्स हैं जो आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से देखने को मिलेंगे, उसके बारे में सभी के बारे में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक का बताया, विभागीय पदोन्नति समिति से चयन उपरांत राजकीय विद्यालयों में पदस्थापन की उपरोक्त प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात जो विभागीय पदोन्नति होगी उसके उपरांत जो संबंधित कर्मचारी को चयन होगा तो उनकी जो विद्यालय जो संबंधित विद्यालय हैं जो जिनकी डीपीसी के माध्यम से उनकी जो पोस्टें हैं जो भरी जानी है, तो उस पदस्थापन की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन है जो किया जाना, ये जो प्रस्ताव है उसका प्रस्ताव भेज रहे हैं कि अर्थात ये जो है प्रस्तावित है, अर्थात ये किया जाना है। इस हेतु सालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। अर्थात इसके लिए है जो ऑनलाइन पदस्थापन की जो ऑनलाइन क्रिया है जो प्रक्रिया है उसके लिए ये जो है ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण भी है जो करने के लिए प्रस्ताव इन्होंने भेजा हुआ है, प्रस्तावित है, प्रक्रियाधीन है। इस क्रम में पत्र के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के महत्वपूर्ण चरण तथा कार्मिक स्टाफ लॉगिन व निदेशालय लॉगिन पर लगने वाली आवश्यक सूची व सुविधाओं बाबत निर्धारित प्रारूप संलग्न है। अर्थात अब जो सालादर्पण के माध्यम से लॉगिन पे आपको जो अपडेट्स मिलेंगे उस अपडेट्स के लिए जो है जो इनको निदेशक साहब को लिख रहे हैं कि आप जो प्रारूप हम आपको संलग्न करके प्रेषित कर रहे हैं उसके माध्यम से आप है जो हमें एक प्रोग्राम है जो तैयार करके देवें, जो अपडेट है जो ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के नाम से जो आपका मॉड्यूल होगा वो प्रोग्राम आप तैयार करके उसकी कोडिंग करके आप जो स्टाफ लॉगिन है उस पर अपडेट करवा के हमें देवे। अब जो प्रारूप है उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। अब इन्होंने लिखा है कि दोस्तों ये आगे जो बात है जो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आपके लिए जो एक बड़ी अपडेट है कि प्रधानाचार्य पदोन्नति वर्ष 21-22 की पदोन्नति जो की काउंसलिंग निकट भविष्य में की जानी प्रस्तावित है। अर्थात प्रधानाचार्य की जो काउंसलिंग है 21-22 की वो भी जल्दी ही करवाने की फिराक में है। अतः इस हेतु सालादर्पण पर ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण पूर्ण कर अवगत करवाने का श्रम करावे। अर्थात इन्होंने सालादर्पण पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल का निर्माण करने के लिए इन्होंने है जो ये निदेशक साहब हैं जो उनको लिख रहे हैं कि आप जो हम जो प्रारूप भेज रहे हैं उस प्रारूप के अनुरूप आप सालादर्पण का जो स्टाफ लॉगिन है उस पर ये अपडेट है जो करवा के देवे, जिससे हम जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन काउंसलिंग की पूर्ण कराएं।
अब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, उसका क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से यहाँ पे बताऊंगा। बाकी जो चीजें हैं, कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है और बाकी इन चीजों को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो बाकी विभाग के निर्देशानुसार है, जो उसके निर्देश आएंगे तो उसके आधार पर ही मान्य होंगी। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी काउंसलिंग का जो मॉड्यूल ये बनवाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंडरी मॉड्यूल जो सेकेंडरी काउंसलिंग के नाम से ये जो है टैब होगा, उसमें एड न्यू काउंसलिंग, अर्थात ये जो है मॉड्यूल है, टाइटल है, जुड़वाने के लिए उन्होंने कह रहे हैं कि आप काउंसलिंग टाइटल और टाइप जोड़ने हैं तो एक न्यू काउंसलिंग के नाम से एक टैब है उसमें जोड़ेंगे। एक्टिवेट काउंसलिंग, जोड़ी गई काउंसलिंग को एक्टिवेट करना राउंड वाइज पूर्व में उपलब्ध, अर्थात जो अब एक्टिवेट काउंसलिंग का एक उनको ऑप्शन मिलेगा जिसके माध्यम से वो वहां से निदेशक साहब के एडमिन मोड से हैं, जो वहां से आप एडमिन के माध्यम से वहां से काउंसलिंग के जो एक्टिव है उसको जो एक्टिवेट काउंसलिंग का जो टैब है उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करते वो समस्त सभी के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। उसको एक्टिवेट करने के बाद जो पहला जो है इन्होंने कहा कि एड न्यू काउंसलिंग एक जो मॉड्यूल है जोड़ना है और उसको एक्टिवेट करके इनको देना है। उसके बाद में अपलोड कैंडिडेट लिस्ट विद एक्सेल फाइल, पदोन्नति हेतु चयनित कार्मिकों का विवरण अपलोड करना, अर्थात जो पदोन्नति में जो शामिल है, जो चयनित कार्मिक हैं, उनकी एक एक्सेल के माध्यम से लिस्ट है जो अपलोड करने के लिए उनको ऑप्शन मिलेगा। वो एक्सेल फाइल जैसे अपलोड करेंगे वो सारे उस पर नाम प्रदर्शित हो जाएंगे। तो उसमें कौन कौन से जो टैब होंगे, वो भी जो कौन कौन से कॉलम होंगे वो बता रहे हैं कि क्रम संख्या, काउंसलिंग मेरिट क्रमांक, वरिष्ठता क्रमांक, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ आईडी, नाम, वर्तमान पद, स्थापना स्थान, चयन वर्ग, प्रथम नियुक्ति तिथि, विशेष विवरण, ये सारे विवरण है जो उसमें उनको एक्सेल फाइल के रूप में अपलोड करेंगे पदोन्नति के रूप में। उक्त अपलोड सूची में यदि कोई कार्मिक की सूचना पोर्टल पर नहीं है तो उक्त कार्मिक की पोर्टल पर नव प्रविष्टि अप्रदर्शित में करते हुए अपलोड किया जाना है। अर्थात अगर कोई कर्मचारी है उस की सूचना अगर पोर्टल पर नहीं है तो उसकी प्रविष्टि के लिए इन्होंने कहा कि उसकी प्रविष्टि है जो अपलोड करनी है। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं अगले स्टेप इनका होगा फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग। स्टेप 1 में अपलोड की गई एक्सेल के अनुसार एम्प्लॉय आईडी या आईडी स्टाफ का डाटा पोर्टल से फेच करते हुए फाइनल सूची प्रदर्शित। अब जो उसमें स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी और स्टाफ आईडी होगी उसके माध्यम से डाटा फेच होगा और फेच होके जो बाकी सारी चीजें हैं, फाइनल सूची है जो उनके सामने प्रदर्शित होगी, उसमें एक फिल्टर है वो वर्क करेगा। उस फिल्टर के माध्यम से सारी चीजें हैं जो ये चीजें उस कर्मचारी की सारी चीजें हैं जो प्रपत्र 10 के माध्यम से यहाँ से पिकअप करके और वो यहाँ पे हमें फाइनली शो होगी। अब यहाँ पे 3 उनके पास ऑप्शन होंगे। ये एडमिन मोड की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सेव, लॉक और पब्लिश। सेव के माध्यम से वो वहां पे सेव करेंगे, लॉक करते ही ये जो सारी चीजें हैं लॉक हो जाएगी और जैसे वो पब्लिश पे क्लिक करेंगे, जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे पब्लिश हो जाएगी, हमें भी दिखाई देने लगेगी। अगला जो स्टेप होगा वो होगा अपलोड वैकेंसीज फॉर काउंसलिंग। अब जितनी वैकेंसीज होगी, जितनी काउंसलिंग की जानी है, जितनी पोस्टों के लिए काउंसलिंग की जानी है, उसकी लिस्ट है जो निदेशालय स्तर से चयनित रिक्तियों को अपलोड करना। जो क्रम संख्या, स्कूल आईडी, पद और विषय, इसके माध्यम से जो है स्कूलों की विवरण है वो यहाँ पे एक लिस्ट है जो अपलोड करेंगे। अब ये अपलोड होने के बाद वही मैंने यहाँ पे बताया सेव, लॉक एंड पब्लिश का ऑप्शन होगा। सेव करते सेव होगी, लॉक करते लॉक हो जाएगी, तो किसी को उसमें और फिर काट छाट नहीं होगी और पब्लिश करने के बाद में वो हमें प्रदर्शित हो जाएगी। स्टाफ विंडो के माध्यम से चयनित कार्मिकों की लॉगिन आईडी से पब्लिश की गई रिक्तियों में से विकल्प लिया जाना। अगला ऑप्शन है हमें जो मिलेगा कि स्टाफ विंडो के माध्यम से चयनित कार्मिकों की जो लॉगिन से पब्लिश की गई, ये जो मैंने बताया यहाँ पे दोनों लिस्ट है, ये जो लिस्ट है उसमें पब्लिश की जाने वाली जो रिक्तियां हैं उसमें से विकल्प दिया जाना होगा। विकल्प के लिए जो विभाग है प्रत्यक्ष से आपको नोटिफिकेशन है जो अपने को उसकी सूचना में निर्देश है जो प्रदत्त करेगा कि हमें किस प्रकार से विकल्प चूज करना है। तो जैसे हम विकल्प चूज करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, सेव एंड लॉक। अगर सेव, लॉक के साथ ही ओटीपी द्वारा उक्त चयन विकल्प में से पदस्थापन की सहमति ली जानी है। जैसे ओटीपी देंगे, ओटीपी हम फिल करेंगे, फिल करने पर हमारी जो सहमति है पदस्थापन के लिए जो हम काउंसलिंग भाग लेना चाहते हैं, हमने जो विकल्प भरे हैं उसके लिए सहमति है जो प्रदान हो जाएगी, प्रदत्त हो जाएगी। स्टाफ विंडो के माध्यम से दिए गए स्टाफ विंडो के माध्यम से विकल्प लिए जाने की प्रक्रिया, कार्मिक अपने लॉगिन स्टाफ लॉगिन पर विद्यालय विकल्प चयन की प्रक्रिया एक्टिव हो जाएगी। जिनके लिए निर्धारित नियम निर्देशानुसार रिक्तियों में से चयन का विकल्प होगा। अब जैसे जो कार्मिक हैं उनके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से विद्यालय विकल्प की चयन प्रक्रिया उनके एक्टिव होगी, तो जिसके लिए निर्धारित नियम निर्देशानुसार रिक्तियों में से चयन का विकल्प होगा। तो जैसे जो उन्होंने जो रिक्तियां उन्होंने बताई हैं, जो लिस्ट देंगे वो कि यहाँ पोस्ट है जो वैकेंट है, तो उसमें से उनके लिए जो रिक्तियों का चयन का जो विकल्प है उनके पास होगा, उसमें वैकेंट लिस्ट में से वो उनका चयन है जो कर लेंगे कर्मचारी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें हैं जो स्टाफ विंडो के माध्यम से जो किए जाने वाले कार्य हैं।
विकल्प चयन अवधि समाप्ति के पश्चात विकल्प चयन व मेरिट क्रमांक के अनुसार अलॉटमेंट एडमिन लॉगिन से रन किया जाएगा। जैसे आपने सारी चीजें, हमने विकल्प भर के, हमने ओटीपी दिया, सेव एंड लॉक किया, लॉक करने के बाद में सारी चीजें, जो टाइम पीरियड है जो समाप्त हुआ कि काउंसलिंग भाग लेने का, काउंसलिंग भाग लेने का टाइम पीरियड पूर्ण होने के बाद में जो विभाग है, जो एडमिन के माध्यम से वहां से जो डायरेक्टर साहब हैं वहां के, उनके लॉगिन से जो सारी चीजें हैं उनको अलॉटमेंट जो लिस्ट है उसको एक विशेष प्रोग्राम के तहत उनको रन करेंगे, और रन के माध्यम से जो जो एलिजिबल होगा, जिस मेरिट वाइज जो जो कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए, तो उसको पोस्ट है जो अलॉट हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में उस कार्मिक के द्वारा अगर मान लो कोई कार्मिक विकल्प नहीं चूज करता है तो उसे एनीवेयर इन स्टेट मानते हुए पोर्टल से रेंडमली विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा कि अगर उन किसी ने ऑप्शन चूज नहीं किया, विकल्प चूज नहीं किया, तो उनको किसी भी जो विद्यालय हैं, जो बचे हुए विद्यालय हैं, उनमें से रेंडमली विद्यालय अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पे ऑर्डर सेव, लॉक एंड पब्लिश, वहां पे ऑर्डर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। लॉक करते उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी जो काट छाट नहीं होगी। और पब्लिक जैसे करेंगे तो आपको जो अपनी स्टाफ लॉगिन के माध्यम से हमें जो हमें कौन सी विद्यालय, जो कौन सी पोस्ट है, जो हमें कौन से स्थान पर जो हमें मिला है, हमें अलॉटमेंट हुआ है हमारे जो काउंसलिंग के माध्यम से, वो हमें प्रदर्शित मिल जाएगा। और अगर पोस्ट ऑर्डर अमेंडमेंट का उनको जो है एक ऑप्शन वो भी उन्होंने मांगा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्ति पश्चात निदेशक महोदय की आज्ञा से किए गए पदस्थापन स्थान संशोधन का विकल्प एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध करवाया जाना है। अगर किसी प्रकार का उन्होंने जो संशोधन करवाना चाहते हैं, अगर निदेशक साहब को लगे कि इसमें संशोधन है जो वांछित है, तो संशोधन की प्रक्रिया के लिए उन्होंने पोस्ट ऑर्डर अमेंडमेंट नाम का एक ऑप्शन भी उन्होंने मांगा है। दोस्तों इस तरीके से जो सारी चीजें हैं, ये सारे ऑप्शन हैं, आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से मिलेगा। एक प्रोग्राम यहाँ से एक तैयार करके ये सारा विंडो है जो आपको मिलेगा वहां पे, तो ये जो सारी चीजें हैं आपको वहां पे मिलेगी। उसके बाद इसके इस तरीके से आप है जो काउंसलिंग में ऑनलाइन में भाग ले सकते हैं। इसमें आपका आने जाने का टाइम भी बचेगा, किराया बचेगा, और जो है काफी जो टाइम लगता था इस प्रक्रिया में, काउंसलिंग काफी लंबे टाइम तक चलती थी, ये सारी चीजें यहाँ पे टाइम बचेगा। और टाइम बचने से हमें जो है नए जो पोस्ट हैं जल्दी आपको अलॉट होगी। तो इस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये आपके समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नई नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में।